1990 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोली चलाकर बिल्कुल सही कहा, सिर्फ 15% वोट मुसलमानों का है। ओवरऑल वोट का 15% वोट मुसलमान। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में न जाकर के कांग्रेस राजनीतिक फायदा लेना चाहती है। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे किस तरह से हमारे जो सो कॉल्ड चैनल है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, किस तरह से सवालों को पत्रकार घुमा देते हैं या तो चीजों को मैनिपुलेट करके वो दिखाने लगते हैं। इनको देखिए, ये हैं हमारे आज तक के पत्रकार सुधीर चौधरी। अब सुधीर भाई ने 2-3 दिन पहले एक शो किया, वो शो करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट करके। मैं बोलता हूँ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, वो पूरा का पूरा ब्लैक है, पूरा का पूरा। उस ब्लैक शो में मैं उनकी बातें बताऊंगा। उन्होंने राम मंदिर के ऊपर कांग्रेस को लेकर के एक शो किया, जिसमें उन्होंने बताया कि राम मंदिर को राजनीतिक प्रोजेक्ट बना दिया गया है। कांग्रेस किस लिए नहीं भाग ले रही है राम मंदिर में, उसने अपना कारण दिया। अब उस कारण को यह आदमी किस तरह से पेश कर रहा है और उसके ऊपर किस तरह से शो कर रहा है, अब मैं उसकी बातें बताता हूँ। उस आदमी ने बोला कि राम मंदिर को राजनीतिक प्रोजेक्ट बना दिया गया है, कांग्रेस ऐसा बोल रही है, इस कारण से कांग्रेस भाग नहीं लेगी, पहला कारण। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि राम मंदिर को अधूरे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कर रही है, इसके वजह से हम भाग नहीं ले रहे, ये कांग्रेस बोल रही है सुधीर चौधरी के अनुसार। और तीसरा कारण कांग्रेस ने दिया कि हम 22 जनवरी का जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, यह बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम बन के रह गया है, इस कारण हम राम मंदिर के उस कार्यक्रम में ना जाए। सुधीर चौधरी कांग्रेस से सवाल कर देते हैं। क्या सवाल करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सवालों को सुनिएगा, जवाबों को सुनिएगा। किस तरह से चीजों को मैनिपुलेट कर दिया जाता है, किस तरह से चीजों को दल बदल करके, किस तरह से चीजों को बदल के उसे पेश किया जाता है, उस चीज को आप जरूर सुनिएगा। सुधीर भाई कांग्रेस से सवाल करते हैं कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में न जाकर के कांग्रेस राजनीतिक फायदा लेना चाहती है। कि उसमें इन्होंने ये लाइन भी जोड़ा है कि कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी जो जा रही है, जो करा रही है, कोई जाकर के फायदा लेना चाहता है, कोई न जाकर के फायदा लेना चाहता है। सुधीर भाई, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, अगर हिम्मत है तो जवाब दीजिएगा। क्या एक मीडिया के द्वारा, आप एक मीडिया पर्सन है, आप इतने बड़े एक एंकर हैं, क्या आपको मीडिया से जुड़े होने के नाते आपका फर्ज नहीं बनता है कि आप सत्ता से सवाल करें? आप विपक्ष से सवाल करते हैं, बोलते हैं कि हमारा विपक्ष से एक प्रश्न है, विपक्ष से हमारा सवाल है। क्या आपको आज तक आपने सत्ता से सवाल किया? आपको याद होगा कि टमाटर याद दिलाने पे तिहाड़ याद दिलाया गया था। क्या आपने सत्ता से सवाल किया आज तक? आप तो विपक्ष से सवाल कर दे रहे हैं। दूसरी बात, सुधीर भाई बोलते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम वोटरों को साध रही है, यानी कि इस देश में लोकसभा में 15% वोट मुस्लिमों का है, और जो है कि कांग्रेस राम मंदिर में न जाकर के मुस्लिम वोटों को ले रही है। मैं बताता चलूं आप लोगों को, इस देश में लोकसभा में 33% वोट, सुधीर भाई के अनुसार 33% वोट मिला था कांग्रेस को 2019 की लोकसभा में। कांग्रेस को 33% वोट, मुसलमानों का 33% वोट मिला था। मैं इस देश में बता दूं, सिर्फ 15% वोट मुसलमानों का है। ओवरऑल वोट का 15% वोट मुसलमानों का है। अब उस 15% में 33% वोट कांग्रेस को मिल रहा है, यानी कि ओवरऑल का 5%, लगभग 5% वोट कांग्रेस को मिल रहा है। अब सोचिए, इस देश में कोई भी ऐसी पार्टी है, कोई इतनी मूर्खता का काम क्यों करेगी कि अपना 95% वोट बैंक को छोड़ के सिर्फ 5% वोट बैंक के लिए काम करेगी? क्या इस देश में 80% या उससे अधिक, अराउंड अबाउट 80% क्या लगभग में हिंदू आबादी है, हिंदू वोट परसेंट है? तो क्या कांग्रेस इतनी मूर्ख हो गई है? क्या कांग्रेस के दिमाग में इतना भी नहीं है कि 80% वोट बैंक को छोड़ के वो 5% वोट बैंक के पीछे भागेगी? सुधीर भाई, किस तरह से चीजों को मैनिपुलेट किया जाता है। इनके कहने का मतलब है कि मुस्लिम वोट बैंक पाने के चक्कर में या अपनी हिंदू आबादी को छोड़ रहे हैं, हिंदू वोट बैंक को छोड़ रहे हैं। क्या कोई ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन इन्हें चीजों को घुमाना है, इन्हें हर चीज में, इन मीडिया वालों को, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, इन्हें हर चीज में हिंदू मुस्लिम करना है। इसलिए कांग्रेस को मुस्लिम का डिक्लेयर कर देते हैं, हिंदू का डिक्लेयर कर देते हैं, और चैनलों पर बैठ के हिंदू मुस्लिम ही करते हैं। इनका दूसरा क्वेश्चन क्या है, उत्तर भारत के कई राज्यों में इन्हें 50% से ज्यादा वोट मिले और लोकसभा में 33% वोट मिले। मैं बताता चलूं कि आपको जो 5% में, जैसे मैंने पीछे बताया, 5% वोट बैंक लेने के चक्कर में कोई 95% का वोट बैंक नहीं छोड़ेगा। सुधीर भाई, इतना तो आपके पास सेंस होना चाहिए, इतना आपके पास दिमाग होना चाहिए। या कोई सस्ता नशा करके चढ़े हो
मीडिया स्टूडियो में और फिर बके जा रहे हो। इनका एक और क्वेश्चन है भाई साहब, मैं बता रहा हूँ 10-12 मिनट का मैं वो शो लेकर के आया हूँ, 10-12 मिनट में 10-12 क्वेश्चन खड़े कर दिए हैं। इस तरह से मैनिपुलेट करके चीजों को बताया जा रहा है। इनका एक और क्वेश्चन है, कांग्रेस को न जाने को लेकर के बाबर का फैन क्लब खुश हो जाएगा। अरे भैया, इस देश में बाबर का फैन क्लब खुश हो जाएगा तो कांग्रेस को क्या फायदा होगा? कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है, उसे सबसे बड़ा मुद्दा है उसका वोट बैंक चाहिए। बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है, उसे क्या चाहिए? अपना वोट बैंक चाहिए। सुधीर भाई ये बात बोलते भी हैं कि किसी को जाकर के फायदा हो रहा है, किसी को न जाकर के फायदा हो रहा है। अपने पहले ही प्रश्न में बोलता है आदमी कि किसी को जाने से फायदा हो रहा है, किसी को न जाने से फायदा हो रहा है। कांग्रेस को न जाने से फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो बात की बात है। आप नहीं तय करेंगे कांग्रेस को क्या हो रहा है, लेकिन आप यह बात जरूर मान रहे हैं कि बीजेपी जाकर के फायदा ले रही है वहां पे। तो कहीं ना कहीं ये कहते हुए भी ना कहते हुए भी आप मान रहे हैं कि बीजेपी राम मंदिर के ऊपर राजनीति कर रही है, उसकी राजनीतिक फायदा ले रही है। और यही बात कांग्रेस बोल रही है कि वो राजनीतिकरण कर रहा है, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। राम मंदिर किसी एक विशेष व्यक्ति का तो नहीं है, किसी एक विशेष आदमी का तो नहीं है, किसी एक विशेष पार्टी का तो नहीं है, वो सारे देश के हैं। प्रभु श्री राम सारे देश के हैं, सारे देश के लोगों के हैं, सारे हिंदुओं के हैं, जो मुसलमानों में उन लोगों के भी हैं, जो राम को मानते हैं वो सबके लिए हैं। तो कांग्रेस यही बात उठा रही है कि बीजेपी सिर्फ उसका फायदा ले रही। और यही बात हमारे चारों पीठ के शंकराचार्यों ने भी कही कि कांग्रेस जो है, बीजेपी जो है राजनीतिकरण कर रही है इस मुद्दे का, इस कारण से हम नहीं जा रहे हैं। तो सुधीर भाई कम से कम चीजों को मैनिपुलेट मत करिए आप। इनका अगला क्वेश्चन क्या रहता है, हमारे देश में हिंदू वोटर जो है जाति और धर्मों के नाम पे बढ़ जाते हैं, फ्रीबीज के नामों पे बढ़ जाते हैं। सुधीर भाई 5 किलो राशन क्या फ्रीबीज नहीं है? जैसे फ्रीबीज का नाम लेते ही अरविंद केजरीवाल हाईलाइट में आ जाते हैं, किसी न किसी पार्टी को टारगेट कर दिया जाता है। कांग्रेस कभी कभी किसानों की बात कर देती है, किसानों की माफ कर देती है, किसान कर्ज माफी की बात कर देती है तो फ्रीबीज का नाम दे दिया जाता है। लेकिन क्या मैं प्रश्न पूछता हूँ, क्या 5 किलो राशन एक फ्रीबीज नहीं है? क्या उसको फ्री नहीं बोलेंगे? वो फ्री में नहीं दिया जा रहा है क्या? इसका मतलब कि बीजेपी राजनीति कर रही है, आप मान रहे हैं, वहां पे हिंदू वोटरों को बांटती है वो। सुधीर भाई कम से कम आप इस चीजों में तो ना बांटे। राम मंदिर में आप हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेकर के आ रहे हैं, जबकि कितने मुस्लिम हैं जो खुश हैं इस राम मंदिर के बनने से। ये कितना बड़ा विवाद जो सदियों से चला आ रहा था वो खत्म हो गया, आप वीडियो में भी देख सकते हैं। इनका अगला क्वेश्चन क्या है, आजादी के बाद बिना चुनाव के डायरेक्ट कांग्रेस के हाथ में सत्ता ट्रांसफर कर दी गई। इतनी बड़ी बात बोलने पे शर्म भी नहीं आती है? सुधीर भाई मैं आपको जो देख रहे हैं हमें, मैं उनको बताना चाहता हूँ, एक पत्रकार बोल रहा है कि कांग्रेस को डायरेक्ट सत्ता सौंप दी गई, आजादी के बाद बिना चुनाव को सत्ता सौंप दी गई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आप लोग हमें देख रहे हैं, क्या इस देश में चुनाव कब हुआ? 1950 के बाद हुआ, 1951 से चुनाव चालू हुआ। क्या आपको इतना लगता है कि आजादी के बाद डायरेक्ट चुनाव हो जाता? नहीं होता ना। 1947 में भारत आजाद हुआ। अब आप सोचिए 1947 में आजाद हुआ, 1951 में हमारा पहला चुनाव होता है। इसके मतलब इनके बोलने का मतलब क्या है? हम यह निकालें कि जब तक चुनाव ना हो जाए तब तक सत्ता ना सौंपी जाए, सत्ता किसी को ना सौंपी जाए। इसके मतलब कि देश को ये गुलाम रखना चाहते हैं, 4 साल और देश गुलाम रहे। शायद यही इनकी गुलामी की मानसिकता है कि आज आप देख सकते हैं अपना कर्तव्य न निर्वहन करते हुए किसी एक पार्टी विशेष की गुलामी कर रही है। ये तो खुलेआम हो चुका है। शायद यही उनकी गुलामी की मानसिकता है, उस समय की है, जो इस समय भी एक गुलामी कर रहे हैं। सुधीर भाई मैं आपसे बोल रहा हूँ, क्या आप लोगों को ये बात नहीं पता है कि आजाद होने के बाद से संविधान लिखा गया, संविधान लिखने के बाद से जब सारी चीजें क्लियर हो गई फिर चुनाव हुआ, चुनाव के बाद कांग्रेस बम्पर वोट से जीती। और एक बात और, अगर आजादी के समय कांग्रेस इतनी बड़ी भूमिका निभा रही है, आजादी के लिए लड़ाई लड़ रही है, आपको पता होगा सरदार पटेल से लेकर के सुभाष चंद्र बोस तक सब लोगों ने सब लोग कांग्रेस से जुड़े रहे कहीं ना कहीं। अगर सारे लोग लड़ रहे हैं तो इनके कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस को सत्ता न दी जाए आजादी के बाद। तो क्या आप सारे लोगों के खिलाफ हैं? सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ हैं, सरदार पटेल के खिलाफ है? क्या आप गांधी और नेहरू के खिलाफ रहते? वो तो खैर बात की बात है, क्या आप उनके खिलाफ रहते हैं? क्या सरदार पटेल के खिलाफ हैं आप? सुधीर भाई जवाब जरूर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। क्या आप देश को 4 साल और गुलाम रखना चाहते थे कि इस देश की सत्ता को किसी को न दिया जाए? और इस देश का सत्ता कांग्रेस को नहीं दिया गया था, इस देश का सत्ता इस देश के लोग चला रहे थे तब तक के लिए, जब तक के लिए कि चुनाव ना हो जाए। जैसे चुनाव हुआ, जो पार्टी जीती वो सत्ता में आ गई। अभी तक कांग्रेस यह सोच रही थी कि मोदी का मतलब भारत,
अरे भाई, इनका प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनिए। अभी तक कांग्रेस क्या सोच रही थी, मोदी का मतलब भारत, इसलिए हम मोदी का विरोध करने के चक्कर में कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। अरे सुधीर भाई, थोड़ा भी तो शर्म करो। आप बोल रहे हो कि कांग्रेस क्या सोच रही है इनको ये पता है, लेकिन देश में क्या हो रहा है इनको ये नहीं पता है। देश में वर्ल्ड हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट आ जाती है, इनको नहीं पता है। लेकिन कांग्रेस क्या सोच रही है इनको ये पता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो हमें देख रहे हैं, क्या कांग्रेस ने कभी बोला कि मोदी का मतलब ही देश होता है? मैं एक लाइन भी आपको याद दिला देता हूँ। एक कांग्रेस के नेता है कन्हैया कुमार, उन्होंने तो एक टीवी डिबेट में बाकायदा इस बात को बोला था कि मोदी का देश नहीं है और देश ही मोदी नहीं है, जो मोदी इस देश के बॉस नहीं है। लेकिन वहीं पे बीजेपी के नेता बोले थे कि मोदी इस देश के बाप हैं। आपको पता होगा वो डिबेट्स, मैं इसमें दिखा दूंगा, आप देख लीजिएगा। जो पीछे चल रहा है, आप इसको वीडियो के देखिए। मैं वीडियो तो नहीं चला सकता हूँ, इस फोटो को देखिए। यही वो डिबेट है जिस डिबेट में बोला गया था कि मोदी बाप है। तो कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने बोला था मोदी ही देश नहीं है। उसके बावजूद भी आप बोलते हो कि कांग्रेस ये समझती है कि मोदी देश है, और इसलिए मोदी का विरोध करने के चक्कर में उसने भारत का विरोध किया है। मैं नहीं जानता हूं कि कौन सा माल फूंक के इन्होंने स्टूडियो में चढ़ा है और ऐसी बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस कब देश का विरोध कर दिया है। अगर आप लोगों के नज़र में कोई ऐसी घटनाएं हो जिस समय कांग्रेस देश का विरोध कर रही है, किसी जाति धर्म मजहब का विरोध नहीं, किसी पार्टी का विरोध नहीं, कांग्रेस ने अगर कभी भारत का विरोध किया है तो बताइएगा। अरे यार, विरोध हो तो तुम लोग करते हो, विरोध हो तो तुम लोग इंडिया में करते हो, विरोध हो तो तुम लोग भारत में करते हो, विरोध तो तुम लोग हरे में, विरोध तो तुम लोग भगवा में करते हो, जाति धर्म में विरोध तुम लोग किए हो, रंग भेद में विरोध तुम लोग किए हो, तमाम चीजों में विरोध तुम लोग करते हो। अब विरोध कांग्रेस को घोषित करते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस गंगा जल से धुली हुई पार्टी है, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता बन के यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते तुमसे ये सवाल बनता है, मैं पत्रकार नहीं हूँ, एक यूट्यूबर हूँ, एक देश का नागरिक हूँ, उसके नाते मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि तुम्हारी पत्रकार होने के नाते यह जवाबदेही नहीं बनती है कि तुम कांग्रेस को बोल दे रहे हो कि वो देश का विरोध कर रही है। तुम्हारे नजर में कोई ऐसी चीजें हैं तो बताओ, जाति धर्म के नाम पे बांट दिए इस देश को, और तुम बोलते हो कि कांग्रेस विरोध कर रही है। मैं फिर बता दूं, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं हूं, लेकिन एक भारत देश का नागरिक होने के नाते मैं पूछ रहा हूं कि किस बेस पे यह बातें तूने की है। इस आदमी का अगला सवाल है, मोदी के विरोध करने के चक्कर में इन्होंने राम मंदिर का विरोध करना चालू कर दिया। कांग्रेस ने कभी समझा है राम मंदिर का मतलब मोदी? अरे सुधीर भाई, कभी तो सच बोल दिया करो। कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता में, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उनकी जो प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, या किसी भी बड़े नेता से, किसी भी बड़े नेता के मुख से, किसी भी बड़े नेता के ट्विटर अकाउंट से, किसी भी बड़े नेता के किसी भी सोशल मीडिया पेज से, किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से आपने ये बात सुनी कि कांग्रेस बोल रही है कि हम राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं? कभी नहीं। देखिए, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं चीजों को बता रहा हूँ कि किस तरह से एक पार्टी के पक्ष में इन लोगों ने लोगों को मैनिपुलेट कर दिया है। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे, ये सो कॉल्ड, जो बोलते हैं ना, इससे जो तोता राम राम बोलो तो राम राम बोलता है, उस प्रकार से जो सो कॉल्ड एंकर बैठे हुए हैं, किस तरह से चीजों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। किस तरह से चीजों को ये लोग भ्रमित कर रहे हैं, किस तरह से दल बदल के ये लोगों ने चीजों को पेश कर रहे हैं, तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहे हैं। राम मंदिर के ऊपर तो ऐसा कभी कांग्रेस ने बोला ही नहीं है, कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने नहीं बोला है, और किसी भी पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने नहीं बोला है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, किसी भी पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने नहीं बोला है। मैं कांग्रेस का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि उसने कांग्रेस का ही नाम लिया है। सुधीर चौधरी अपने इंटरव्यू में, उस शो में कांग्रेस का नाम लिया है, इसलिए मैं कांग्रेस का बार बार नाम ले रहा हूँ। आप लोग समझ लीजिएगा, मैं किसी भी पार्टी का नहीं हूँ। इसका अगला सवाल है कि मोदी का विरोध कर रहा। भाई, मोदी का विरोध तो हम करेंगे ना, किसी भी पार्टी की, कोई भी पार्टी है, मोदी का विरोध तो करेगी, लेकिन राम मंदिर का विरोध नहीं कर रही है। कांग्रेस ये बोली है कि जो धार्मिक चीजें हैं वो आदमी का अपना पर्सनल मैटर है, इसको किसी भी विशेष के ऊपर नहीं थोपना चाहिए। क्या आप लोग नहीं समझते हैं ये चीजें गलत है? धर्म अपना पर्सनल मामला है, इसमें दूसरे किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और यह आदमी बोलता है कि मेड इन इंडिया संसद भवन का बहिष्कार किया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने मेड इन इंडिया संसद भवन का बहिष्कार देश का बहिष्कार नहीं है, उसके अंदर जो सिंघोल रखा गया। आपको मैं बताता चलूं कि 2026 तक हमारा पार्लियामेंट, हमारा संसद भवन बनना था,
क्या जरूरी हो गई कि 2023 में बना करके उद्घाटन करना पड़ गया? ये तो सवाल तो बनता है ना भाई, हम देश की जनता होने के नाते तो सवाल पूछेंगे कि क्या जरूरत हो गई 2026 में बनने वाला संसद भवन 2023 में ही बनने लगा, उस पर तो सवाल करेंगे। क्या पार्लियामेंट के अंदर आप सेंगोल रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। सेंगोल एक राजनीतिक मामला हो जाता है, इसके वजह से आप नहीं रख सकते हैं। कांग्रेस ने इस चीज का विरोध किया था, न कि उद्देश्य का विरोध करने लग गई। अरे यार, चीजों को ऐसे मत मैनिपुलेट किया करो सुधीर भाई। इसने आदमी ने बोला कि कांग्रेस ने संसद भवन का बहिष्कार किया। कांग्रेस संसद भवन का बहिष्कार इसलिए किया कि कांग्रेस के अंदर हमारे सो कॉल्ड जो दलित हमारी राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति को न बुला करके और खुद प्रधानमंत्री ये सारी चीजें कर रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जा रहा है, जो भारत देश का प्रथम नागरिक है उसको नहीं बुलाया जा रहा है। पार्लियामेंट के अंदर सेंगोल को लाया जा रहा है। तो क्या एक कांग्रेस विपक्षी पार्टी होने के नाते उसका विरोध नहीं करेगी? क्या वो भी जाकर के उसमें शामिल हो जाएगी? यह देश उसका कर्तव्य था और ये उसने किया, तो इसमें कहाँ से गलत किया? आप लोग सोचिए कि ये मेन स्ट्रीम में बैठे हुए किस तरह से चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। सुधीर भाई, मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या कांग्रेस एक विपक्षी पार्टी होने के नाते अपना कर्तव्य ना निभाए? क्या सेंगोल रखा जा रहा है जो एक राजतंत्र का प्रतीक है, उसको पार्लियामेंट के अंदर रखा जा रहा है, या कांग्रेस उसका विरोध न करे? क्या इस देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को पार्लियामेंट के उद्घाटन में नहीं बुलाया जा रहा है? हमारे संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जा रहा है? कांग्रेस विपक्षी पार्टी होने के नाते, कोई भी पार्टी हो विपक्ष में होने के नाते इसका विरोध नहीं करे। इसका अंतिम सवाल है कि 1990 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोली चलाकर बिल्कुल सही काम किया था, ये स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं। जैसा कि आप लोग उसके वीडियो में जाकर देख सकते हो, जो क्लिप उस चैनल पे चला है, उस क्लिप में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कभी नहीं बोला है, कार सेवकों का नाम तो उन्होंने लिया ही नहीं है उस क्लिप के अंदर। और बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा, इस शब्द पे ध्यान दीजिए कि किस तरह से चीजों को ना, किस तरह से उठाया जा रहा है, किस तरह से उसको फोकस किया जा रहा है। बोल रहा है कि बिल्कुल सही किया, जबकि आप वो वीडियो, उसी क्लिप में उस वीडियो को देखें, स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं भी नहीं बोल रहे हैं कि सरकार ने बिल्कुल सही किया। बिल्कुल शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे। बिल्कुल मतलब समझ रहे हैं क्या? बिल्कुल मतलब उसको सिक्योरिटी दे देना होता है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य बिल्कुल शब्द का प्रयोग ही नहीं करते हैं, और कार सेवकों का प्रयोग नहीं करता है। वह आदमी जो स्वामी प्रसाद मौर्य है, कार सेवकों का प्रयोग नहीं करता है और बिल्कुल शब्द का प्रयोग नहीं किया है। उसके बावजूद इस आदमी ने अपने तरफ से कार सेवकों और बिल्कुल को जोड़ा है। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य का वीडियो आप देख सकते हैं, मैं वीडियो नहीं चला सकता हूँ, आप आज उस चैनल पे जाकर के आप देख सकते हैं, जो सुधीर चौधरी की वीडियो डाली है उस चैनल पे जाकर के आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से चीजों को मैनिपुलेट किया गया है। उस वीडियो में बिल्कुल कार सेवकों का प्रयोग नहीं किया गया है। और आप बताइए, आप जरूर बताइएगा, क्या राम मंदिर तो ठीक है एक धर्म विशेष का है, मस्जिद एक धर्म विशेष का है, लेकिन बिना परमिशन के, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दिया ना उसको बनने के लिए। तो जब मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में था, उस चल रहा था, तो क्या जरूरत पड़ गई बिना परमिशन के मस्जिद को, किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना? आप पूरे देश से आकर के मंदिर मस्जिद को तोड़ रहे हैं। क्या ये आपको किसी ने आज़ादी दे रखी है कि आप किसी को मस्जिद को तोड़ दे? इसका मतलब ये है कि जहाँ पे हिंदू कम है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पे आप हिंदुओं के मंदिर को तोड़ देंगे? नहीं ना, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो एक मुख्यमंत्री होने के नाते उस आदमी ने जो किया वो काम उस समय के लिए सही था, संविधान की रक्षा के लिए सही था। संविधान आपकी वो जो है कि अधिकार देता है कि आप अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं, अपने धर्म के लिए काम कर सकते हैं। तो क्या आप किसी धर्म विशेष का मस्जिद तोड़ दे रहे हैं, किसी धर्म विशेष का मंदिर तोड़ दे रहे हैं? सही बात है? नहीं बात है ना सही? तो सरकार ने जो उस समय किया वो अपने हिसाब से सही किया, उस समय के लिए सही किया, संविधान की रक्षा के लिए सही किया। स्वामी प्रसाद मौर्य यह बात बोल रहे थे, लेकिन इस आदमी ने क्या पेश किया कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार जो बोला कि कार सेवकों के ऊपर गोली चलाकर बिल्कुल सही किया। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सही किया। जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य के जो स्टेटमेंट चलाया गया है उसमें बिल्कुल शब्द का नाम ही नहीं है, लेकिन बिल्कुल लगाया गया। किस तरह से चीजों को उठाया जा रहा है, किस तरह से चीजों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। सुधीर भाई, मेरा आपसे सवाल है, पहली बात तो आप सत्ता से सवाल नहीं किए, आप विपक्ष से सवाल कर रहे हो। क्या एक पत्रकार होने के नाते आपका यह फर्ज नहीं बनता है कि आप सत्ता से सवाल करें? आप कितनी बार सत्ता से सवाल किए हैं? मुझे तो एक ही बार बस पता है कि आपने टमाटर का याद दिलाया था और आपको तिहाड़ याद दिला दिया गया था। क्या यही आप सवाल पूछते हैं? क्या आप सच में डरे हुए हो? और भारत की आज़ादी पे आप सवाल उठा रहे हो कि बिना चुनाव के ही कांग्रेस को सत्ता दे दी गई थी। आपको शर्म नहीं आती है इस बात पे? आप बोलते हो कि बिना
चुनाव 1951 में हुआ था, तो क्या हमारा भारत देश 1951 तक गुलाम रहता? आप ये चाह रहे हो? क्या यही गुलामी की मानसिकता है कि आपको टमाटर के नाम पर तिहाड़ याद दिलाया गया था? आप उस पर कभी काउंटर सवाल किए? क्या डरे हुए हो कि आप बस विपक्ष से सवाल करेंगे? आप लोग इस पर क्या, पूरी बातचीत पर आप लोग क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर हमारे तरफ से कोई गलती हुई होगी तो हमें भी बताइएगा।